दबंग शराब माफियाओं से पीड़ित महिला पहुंची आईजी की शरण में। भाभरा पुलिस ने नहीं की सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ उत्तराव महिला को न्याय दिलाने मैदान में। जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद, अब दबंग महिला पर रखने लगे बुरी नजर। मारपीट कर ब्लाउज व कपड़े तक फाड़े। पति बचाव के लिए उतरा तो उसके साथ भी मारपीट। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र थाना अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा में किकरिया भील जाति के आपराधिक प्रवृत्ति के शराब माफिया गरीब महिला द्वारा मकान बनाने के बाद से ही विवाद करने और घर में घुसकर मारपीट करने तथा उसकी इज्जत लूटने पर तक उतारू हो गए। महिला के बचाव में जब पिता आया तो शराब माफियाओं ने उसके साथ जानलेवा हमला कर मारपीट की। पिता के सर में गहरी चोट लगने से उसे टाके लगे तथा उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। प्रताड़ित महिला थाना अलीराजपुर में रिपोर्ट लिखने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बजाय लिखित आवेदन लेकर मामले को टाल दिया। इसके बाद महिला ने एसपी से भी शिकायत की, लेकिन वहां भी उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण महिला को इंदौर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज थनवार एवं भाभरा से मानू कुरैशी के माध्यम से आईजी हरिनारायण चारी मिश्र की शरण लेने आना पड़ा। प्रताड़ित महिला जयमंती पति लक्ष्मण जाति भील के आईजी श्री मिश्रा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो सिमट ली गया तो सिमट लेवाया तो ये सिमट फोन में सिमट लेवाया करके फोन लगाया कि रास्ता में मारपीट करी मार घर वाला। तो मैं किया कि घर वालों का केम रोकाई गयो हूँ जोवागी तो मन भी मारपीट कर ली, घर वाला भी मारपीट कर लिया। तेर सरुती झगड़ो ये चालू हो गया। फिर पंचायत पर गया तो पंचायत पर गाँव सावल आए हम कंट्रोल पर यहाँ गया तो अधिकारी आया तो के तम केम आया अँ तमारो भोग नहीं पड़वा देवानो, अँ आवानो नहीं, तमारो काई काम अँ आता नहीं, तमारो भोग नहीं पड़वा दे हमारी जमीन पर। गाले गुप्ता बोला तो एम कर सरपंचना मकान में रोक ले दी। तो एक बार रोक ले दी तो बे साथ में ये भी कंट्रोल पर आया। कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? रमेश, शैतान, आगिस, हरेश, करम सिंह, अमरू, मीणा और हर्ष्यो। क्या करते हैं ये लोग? ये तो दारू ना धंधा कर रहे हैं, दारू का धंधा कर दुकान लगा रहे हैं। मैं सोकड़ी पर वर्दे रोड पर तो सभी ये गाँव गुप्ता बोलते। तो मैंने किया हूँ तुम्हारा घर पर नहीं आई हूँ, हमारा काम पर आई। तो केम आवी तो तू सरपंचना मकान में केम बची? तो मारपीट करे तो सरपंचना मकान में नहीं बखो कहीं जंगल में हो तो मार नाखे ना। तो फिर बीजी बार आई तो फिर भी सरपंचना मकान में रोक लिया। तो यहाँ मारपीट कर लिया, बड़ा लीलिन घोदा मारा, पत्थर मारा बारी में। तो भी ये सरपंच मन बसाई, 2 बार सरपंच में बसाई। आज आप यहाँ कहाँ आए शिकायत करने में? आज शिकायत करवा आईजी साहब इंदौर। कोई हमारे भाभरा में सुनवाई नहीं करी। 3-4 बार हमें फरियादी करी तो हम कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमारा बेलू नहीं जागियो, हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। मारपीट कर गाली गुप्ता बोले तो कहाँ जाए तो तुम आखा गामना केम लखाड़ो? तो आखा गामना हम साहब नहीं लखाड़ी, पर ये हम ना खूब परेशान कर रहा। हमारा कपड़ा तोड़ा, हमारा सिर फोड़ दिया, हमारे बापा हाथ पर लग गया, हमारे लड़का को मारा। एक रात ने एक दिन भर रोक रखा ये रात ना 2 बार तो पुलिस वाला थाना वाला एक रात जो है आखिर रात पूरी रात जो भी पासा गया। फिर 2 बार हुआ ना 3 बजे मार सोरा नाली रात में। आप क्या चाहते हो? मुकदमा चाहते हैं तो कार्रवाई मुकदमा चाहते। तो ये अभी सोरा को जबरदस्ती के मंगाया। मैं तो मार सोरा को लेके जाऊँ साहब, हूँ नहीं जाऊँ, मैंने रोक दिया। तो 3 बजे सोरा ने मोकलिया ले। आज आप आईजी साहब क्यों आया? आपने अपनी पूरी बात आवेदन के रूप में दी है। आप किस प्रकार का न्याय चाहते हो? क्या उम्मीद करते हो? अनावैध पे मुकदमा कायम हो, ऐसा बोल मुकदमा चाहते हैं। कार्रवाई करो, हमारे कोई उनको जेल भेजो। ये धमकी दे रहा था, कायम धमकी दे रहा था। जो मारकूट कर ली हमने बेमती का मुनका काट ली, जोगाना मुनका काटी, पंजी ना मुनका काट के करके जेल में जाए। ऐसे नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं। आपका नाम बताओ। बेमती छोटी पले। ये मामला लेकर है कि उनके घर को लेकर मामला है कि उनको आके मारते हैं, सब कहीं भी जाते हो तो रोकते।
रोक के रास्ता रोक के मारपीट करते ऐसे कर ऐसे था। 3 साल हो गया तो भाबरा पुलिस में हमने रिपोर्ट लगाई कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं। वो 2-3 बार रिपोर्ट लगाई, बहुत बार गए, फिर वो रिपोर्ट नहीं लेते और वहाँ कार्रवाई भी नहीं करते, उनको कोई सजा के ऐसा कोई पकड़ के नहीं लाता। तो फिर हमने धमकी देते ऐसे देते, फिर हमने आज इंदौर आए हैं आईजी साहब के पास और सब वहाँ की रिपोर्ट कागज सब लेके, तो हम यही चाहते हैं कि सब हमको न्याय मिले। और सब तो सर वो धंधा करते हैं दारू का और ऐसा शराब माफिया करते हैं और सब जो साथ में रहते हैं उनको भी धमकी देते हैं। तो हम सब अकेले हो गए, तो हम यही चाहते हैं कि ये सच सच उनको सजा मिले और उनके साथ कार्रवाई करें, बस यही चाहते हैं। मेरा नाम मुकेश है। लोग आपके पास आए थे, वहाँ पे इनके साथ मारपीट हुई और उनकी सुनवाई थाने पे भी नहीं की गई, तो उसको लेके आज आपने इनको किस प्रकार से शिकायत को दर्ज कराया और कहाँ दर्ज कराया? ये जयंती भाई थी जो अपने पिताजी के साथ में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के इधर उपाध्यक्ष आदरणीय मनु भाई के साथ में जब ये मेरे पास में आए और इन्होंने आके मुझको इन सब चीज़ों से अवगत कराया है कि कुछ दमंग लोग हैं जो वहाँ पे माफिया हैं, शराब का व्यापार करते हैं और उनके द्वारा हमारे संग आए दिन मारपीट की जाती है और मेरे संग में अवैध व्यवहार किया जाता है और मेरी महिला होने के कारण मेरे संग में छेड़छाड़ की जाती है। कई बार मेरे साथ में उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे पकड़ लिया गया और जब भी मैं भाबरा थाना चंद्रशेखर आज़ाद नगर में इनकी शिकायत कराने के लिए जाती हूँ तो मेरी आज तक कोई शिकायत नहीं। 7 तारीख को मुझे जब इन लोगों ने इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे तो मेरे पिताजी जब मुझे बचाने के लिए आए तो मेरे पिताजी को इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा और हम जब वहाँ पर रिपोर्ट कराने के लिए गए तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि हम उससे हमको उससे कोई न्याय मिल सके। हम इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमारा घर से निकलना इन्होंने बाहर कर दिया। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के उपाध्यक्ष मनु भाई के कहने गए और मनु भाई इनको लेके इंदौर में मेरे पास में आए। तब मैंने इनको इंदौर संभाग के आईजी महोदय के पास में पहुँचवाया और वहाँ पे ये सब शिकायतों का एक जो ज़खीरा था वो मैंने वहाँ पहुँचाकर उनको लिखित के अंदर ये सब दिया। आईजी साहब ने ये लेके और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और एसपी अलीराजपुर को भी उन्होंने तलब करने का कहा है कि मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ ये सब घटनाएं वहाँ होती तो हमारे पास में कैसे ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन सब चीज़ों को लेके जब ये आए तो इन लोगों को मैंने वहाँ पे पहुँचाकर और तत्काल कार्रवाई करने की कोशिश करी है। आईजी साहब के पास में जाने के बाद में मैं इस सब चीज़ों को लेके डीजीपी साहब को और गृह मंत्रालय को भी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को भी मेरे लेटर पैड के ऊपर अवगत कराऊंगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ में इस तरह के व्यवहार होता है। और जब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि महिला और बच्ची है मेरी भांजी लगती हैं और महिलाओं के साथ में अगर हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह का व्यवहार होता है तो ये शर्मनाक घटनाओं का एक जो दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है उन सब चीज़ों को लेकर मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात भी करूंगा। आदिवासी क्षेत्र के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, यही मेरी मंशा है और मैं चाहूँगा कि इनको न्याय मिलेगा तो हम सब लोग बड़ा पुलिस का धन्यवाद प्रेरित करेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ से मनोज तनवार, साथ में मेरे मनु भाई हैं जो उपाध्यक्ष महोदय हैं। थैंक यू।